हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो का टॉपिक रहेगा कि हम लोगों के पास जो बीटा फ्लाइट से रिलेटेड बोर्ड्स होते हैं वो बोर्ड्स जो हैं हम लोग वाईफाई का उसमें पॉसिबिलिटी होती है करने की। तो चलिए हम उस बोर्ड को आज वाईफाई बनाएंगे। तो ये मॉड्यूल है हमारा। लास्ट टाइम मैंने ये मॉड्यूल यूज़ किया था आर्डियोकॉप्टर की वाईफाई के लिए। तो आज इसको हम वाईफाई भी कह सकते हैं और वायरलेस डिवाइस भी हम बना सकते हैं इससे। अगर हम इसको iNav में लगा देंगे तो ये एक तरह से टेलीमेट्री का काम करेगा। और अगर हम बीटा फ्लाइट में लगा देंगे तो बीटा फ्लाइट में आपका जो डिवाइस है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा बोर्ड में बीटा फ्लाइट फ्लैश किया हुआ है। ये मेरा डिवाइस रेडी है। तो ये मैंने इसको रेडी किया हुआ है और उसमें बीटा फ्लाइट से रिलेटेड जो अभी मेरे फाइल्स हैं वो डाली हुई हैं। तो ये जो बोर्ड है ये वायरलेसली मेरे कंप्यूटर के साथ जुड़ जाता है। तो वो कैसे जुड़ेगा, तो उससे उसमें क्या क्या फाइल जाएंगी, तो उसके बारे में आज बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने सिस्टम के ऊपर, जहां मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग आज इस पे ये जो फाइल्स हैं सारी कैसे फ्लैश करेंगे। तो आपने जो सारी फाइल्स लेनी है वो आपने सिंपल गूगल में आपने टाइप करना है zlabs esp लिंक। तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद ये आपको जो है लेटेस्ट रिलीज मिल जाएगा 3.0.14। तो इस लेटेस्ट रिलीज की जो एसेट्स हैं हम वहाँ चलते हैं पहले। तो ये हम आ जाते हैं, मैंने ये जो फाइल है ये लोड की हुई है। फ़िलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपने लोड करनी है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो है सिस्टम पे ये फाइल चली जाएंगी। सारी 4 फाइल्स हैं। तो यहाँ से भी जा सकती हैं और यहाँ से आप सोर्स कोड यहाँ से ले सकते हैं। तो ये आपके पास सिस्टम पे आ जाएंगी, मेरे पास ऑलरेडी हैं। तो ये है लिंक जो पेज है, इधर से आप ले सकते हैं। ये लेटेस्ट वर्जन है। इससे अगर आप पुराने वर्जन्स को अगर आप चाहें तो पुराने वर्जन्स भी आप ले सकते हैं। तो फ़िलहाल अभी हम इसी से रिलेटेड बात करते हैं। तो मेरे पास ये ऑलरेडी मेरे सिस्टम पे है। तो चलिए चलते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो फ्लैशर मैंने यूज़ किया था नोड MCU फर्मवेयर के लिए प्रोग्रामर ये मैंने फ्लैशर यूज़ किया था। सेम फ्लैशर आपको यूज़ करना है। ये भी आपको सर्च करने में मिल जाएगा। तो ये है मेरा कॉम पोर्ट जो है अभी कनेक्ट है 10। एक बार मैं चेक कर लेता हूं। और जिस डिवाइस को मुझे दोबारा से जिस डिवाइस पे मेरे हम लोगों को फ्लैश करना है उसको एक बार रीसेट का बटन को आपने प्रेस करना है। और रीसेट का बटन प्रेस करके आपने जो है दोबारा से प्लग इन कर देना है, फिर रिलीज़ कर देना है रीसेट का बटन। तो ये डिवाइस हमारा जुड़ गया है। तो अब हमें क्या करना है, हमें जाना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे क्लिक करना है। तो पहली फाइल आपने ये जब आप लोड करेंगे, जब आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आपके पास ये फाइलें आ जाएंगी 1 2 3 4। फोर्थ आपको यूज़ नहीं करनी है, यूज़र 2 यूज़ नहीं करनी है। तो पहले फाइल आपकी आएगी ये बूट। तो आपने जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप बूट सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो है ओपन करने पे यहाँ पर बूट आ जाएगी। और इसके ऑफसेट्स ये हैं 0/00000। ये आप यहाँ से देख सकते हैं और कॉपी कर लीजिएगा। फिर सेकंड में अगर आप जाएंगे तो आपको लेना है blank.bin। और जब आप blank.bin को क्लिक करेंगे तो सेकंड में आपका blank.bin ये आ जाएगा। और ऑफसेट्स आपके रहेंगे 0/3FE000। और उसके बाद ये ऑफसेट्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, पर जो ऑफसेट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ वही ऑफसेट्स आपने डालने हैं। उसके बाद आ जाते हैं फोर्थ पे जब आप आएंगे तो आपको लेनी है ये वाली फाइल ESPINIT। और यहाँ पे इसको ओपन कर देना है। ये फाइल यहाँ आपकी ओपन हो जाएगी, यहाँ आ जाएगी। और इसके ऑफसेट्स हैं 0/3FC000। उसके बाद आपने फिर दोबारा से यहाँ क्लिक करना है, फिर आपने user1 करना है bin.bin। ये फाइल भी आपकी यहाँ आ जाएगी और आपके ऑफसेट्स रहेंगे 0/01000।
ये सारे ऑफसेट्स आपके आगे हैं और आपने ध्यान रखना है कि इनको टिक कर लेना है, क्रॉस का मार्क कर देना है और आपने एडवांस में जाना है। यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना है, जो भी जैसे लिखा हुआ है उसको वैसे डिज रखना है और फिर आपने ऑपरेशंस में जाना है। एक बार आप यहाँ पर दोबारा चेक कर लीजिए, आपकी ये सारे मार्क्स टिक होने चाहिए और सारे ऑफसेट्स जो हैं जैसे मैंने आपको दिखाया है, एक बार आप इसको देख सकते हैं या आप कॉपी कर सकते हैं। ये सारे ऑफसेट्स जो हैं आप देख लीजिए और फिर भी मैं आपको जो लिंक है या जो भी ऑफसेट्स होंगे वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। यहाँ आपने ऑपरेशंस में जाना है तो हम कॉम पोर्ट देखते हैं, शायद मुझे लग रहा है कि 3 था या 10, तो एक बार फ्लैश करके देखते हैं। तो नहीं, ये फ्लैश नहीं हो रहा, तो कॉम पोर्ट हमारा 10 होगा। तो अब हम इसको फ्लैश करेंगे तो ये हमारा फ्लैश चालू हो चुका है। ये सारी फाइल्स हमारी इस डिवाइस में, इस मॉड्यूल में 8266 ESP8266 में जा रही हैं और ये डिवाइस जो है हमारा रेडी हो रहा है। ये लाइट जो ब्लिंक हो रही है इसका मतलब ये है कि ये डिवाइस फ्लैश हो रहा है, इस पे सारी फाइल्स आ रही हैं। जैसे ही ये ओके होगा ये सामने आपके स्क्रीन पे रेडी लिखा हुआ आ जाएगा। तो थोड़ा वेट करते हैं, एक बार ये फ्लैश हो जाए। उसके बाद ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये तरीका है फ्लैश करने का। तो मैंने एक डिवाइस ऑलरेडी फ्लैश करके रखा हुआ है और उसको मैंने बीटा फ्लाइट के बोर्ड पे, जो मेरे पास स्काई स्टार का बोर्ड है F405 HD2, उस पर मैंने बीटा फ्लाइट डाला हुआ है और उस पर मैंने ये डिवाइस कनेक्ट किया हुआ है। कनेक्ट कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो ये हमारा डिवाइस रेडी हो गया है, इसको अब हम निकाल लेते हैं। तो एक बार हम इसको निकाल लेते हैं और निकालने के बाद हम दोबारा इसको दोबारा USB को डाल लेते हैं और हम एक बार यहाँ जाते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा डिवाइस ये यहाँ पर है, कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर देते हैं। तो इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। तो इसमें डाटा कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आपको वायरलेस कनेक्शन मिल जाएगा। तो अभी हम चलते हैं गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम पे हम यहाँ जाते हैं, हम एक IP एड्रेस डालते हैं 192, ये है IP एड्रेस। तो ये रहा ESP लिंक जी लैब्स का और यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ बस चेक करना है कि आपका डिवाइस रेडी है कि नहीं। तो जैसे ही आपका डिवाइस रेडी है तो ये पेज विजिबल हो जाएगा आपके पास में। तो अब इस पेज से हमें निकलना है। ये डिवाइस मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। फ्लैशिंग का जो मेरे को आपको बताना था वो मैंने आपको बता दिया है कि फ्लैश कैसे करते हैं। तो ये मैंने प्लग जो है अपनी USB अलग कर दी है और ये USB अलग करने के बाद अब तो ये रहा हमारा बोर्ड और ये रहा हमारा वाईफाई डिवाइस। तो इसमें सिर्फ 4 वायर्स जोड़नी है, जैसे कि ये है मेरी TX और ये मैंने जोड़ी है बोर्ड के RX पे और जो है हमारी RX ये हमारी बोर्ड की है TX पे और यहाँ पर हमारे पास है -5 वोल्ट और यहाँ है प्लस वोल्ट, -5 और प्लस वोल्ट मैंने यहाँ बोर्ड से ली है। और फिलहाल मैंने आपको दिखाने के लिए अभी मैं यहाँ पर जो वायरिंग मैंने करी है, तो मैंने ये जो बोर्ड है, ये जो बोर्ड, तो अभी मैंने यहाँ पर TX1 और TX2 पे यूज़ किया है। वैसे TX1 TX2 हम लोग यूज़ करते हैं अपने RC के लिए, तो फिलहाल मैंने इसको यूज़ किया हुआ है अपने वाईफाई के लिए। ये जस्ट मैंने दिखाने के पर्पस के लिए किया है। बाकी इस वायर को हम किसी भी ओपन UART पे डाल सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इसको यहाँ पर किया हुआ है कनेक्ट। तो अभी हम चलते हैं इसको, एक बार आपको इस डिवाइस को जो है वायर के साथ जो है कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बीटा फ्लाइट खोलना पड़ेगा एक बार वायर लगा के। उसका रीज़न क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। हमें एक बार अपने बीटा फ्लाइट को ओपन करना पड़ेगा, उसका रीज़न ये है। और बीटा फ्लाइट को अभी हमें ओपन करना है, हमें वायर लगानी है बोर्ड के साथ और तब हम इसको ओपन करेंगे। तो एक बार ये ओपन इसको हम कर लेते हैं ये।
तो इसका रीज़न ये है कि हमें इसको पहले डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और इसको कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे को जो हमने वहाँ पर TX1 यूज़ किया था और RX1 यूज़ किया था, तो वो UART वैसे तो हम लोगों ने, मैंने आपको पहले बताया कि ये RC के लिए यूज़ किया जाता है, रिमोट कंट्रोलर के लिए। फ़िलहाल मैंने इसको यूज़ किया हुआ क्योंकि मेरे पास अभी मैंने ESC यूज़ नहीं करी है, तो मेरे पास जो वोल्टेज है वो मैं एक USB अडॉप्टर से दे रहा हूँ, तो इसलिए मुझे ये वाला पोर्ट यूज़ करना पड़ा है क्योंकि वहीं पर 5 वोल्ट मेरे पास अभी अवेलेबल है। तो अभी ये UART1 की MSP को हमें ऑन कर देना है। आप किसी भी ओपन पोर्ट में लगाएंगे तो उसमें सिंपल सा करना है, आपने सिर्फ उस UART का जो MSP है वो ऑन कर देना है और कुछ नहीं करना है, और जो भी आपका पोर्ट खाली हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर UART1 का MSP ऑन कर दिया है, तो आप आगे देख लीजिए, मैंने इसके आगे कुछ भी ऑन नहीं करना है आपको, और उसके बाद सिंपल सेव एंड रिबूट कर देना है। और अब आपका जो बोर्ड है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो अब हम एक बार दोबारा से रीचेक कर लेते हैं कि हमारा पोर्ट सही है, तो ठीक है, ये यहाँ पर कनेक्ट है। अभी हम इसको हटा देते हैं। अब आपने एक चीज़ इसमें से गूगल से और डाउनलोड करनी है, वैसे तो वो आपको मिल जानी चाहिए इस फाइल के अंदर ही, पर अगर आपको नहीं मिले तो आप HW वर्चुअल सीरियल पोर्ट VSP3 एडमिन एक्सेस ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इसका कारण ये है कि ये डाउनलोड इसलिए किया जाता है कि एक पोर्ट को हम लोग, जैसे अब मान के चल लीजिए कि मेरा ये डिवाइस जुड़ा हुआ है और अब मैं इसको अलग कर लेता हूँ पहले तो अपने कंप्यूटर के साथ, और इसको मैं लगाता हूँ आप एडॉप्टर के साथ। अभी मैंने इसको पावर दी है एक एडॉप्टर से, तो ये डिवाइस अब मेरा इसके साथ जुड़ा नहीं हुआ, तो अब हम इसको कनेक्ट करेंगे अपने बीटा फ्लाइट के साथ। अब ये मेरा डिवाइस जो है ये मैंने कर दिया है अलग। अभी मैंने इसको पावर दी है एक एडॉप्टर से, तो ये डिवाइस अब मेरा इसके साथ जुड़ा नहीं हुआ, तो अब हम इसको कनेक्ट करेंगे अपने बीटा फ्लाइट के साथ। तो अब आपने यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद ये हमारा डिवाइस हमारे को विजिबल हो गया, तो अभी हमें इसे कनेक्ट कर देना है। तो ये हो गया है कनेक्ट। तो अभी इसको हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें एक वर्चुअल सीरियल पोर्ट क्रिएट करना है। तो हमें ऐसा आपको पेज, ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको पहले तो ये तो मैंने ऑलरेडी कनेक्टेड था, तो अभी मैं इसको पेज को नॉर्मल कर देता हूँ, जैसे आपको दिखेगा तो ये पेज दिखेगा। आप कोई भी कॉम पोर्ट सेट कर सकते हैं, तो मैंने 3 कर रखा है। तो जो IP एड्रेस हमने वहाँ डाला था वो सेम IP एड्रेस यहाँ डालना है, 192.168.4.1 ये डालना है। बाकी सब चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली रहेंगी, पोर्ट ये सब कुछ ऐसा ही रहेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। और उसके बाद आपको करना है, ये एक बार हम इसको कनेक्ट करके देखते हैं कि ये कनेक्ट होता है कि नहीं होता। तो ये हमारा हो गया है कनेक्टेड। तो अभी ये इंटरनली हमारा जो वाईफाई डिवाइस है, वाईफाई डिवाइस जो है, जो हमारा बोर्ड है वो इंटरनली कनेक्ट हो चुका है। तो अभी हम इसको इधर से निकलते हैं। अब हम कॉन्फ़िगरेटर को खोलते हैं, बीटा फ्लाइट को, और वायर हमारे पास कुछ नहीं जुड़ी हुई है। तो अब हम जाएंगे यहाँ सेट करेंगे, ये हमारे वर्चुअल पोर्ट्स आ रहे हैं। तो ये जो है फर्स्ट वाला हमने यूज़ नहीं करना, ये COM3 हमने ये सिलेक्ट किया था, और यहाँ हम इसे कनेक्ट करेंगे। ये हमारा बोर्ड हो गया है कनेक्ट। तो अभी हम कुछ भी ऑन करेंगे तो अभी हमारा ये बोर्ड है वायरलेसली ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस बोर्ड को वायरलेसली अपने कॉन्फ़िगरेटर का जोड़ सकते हैं। तो ये रहा पूरा सेटअप बीटा फ्लाइट का। तो आप इस तरीके से फ्लैश कर सकते हैं, और कोई दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिख के भेज सकते हैं। मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। हो सका तो मैं आपको इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि आपने ये जो फाइल है वो कहाँ से लेनी है। तो
मैं कोशिश करूँगा कि लिंक मैं आपको शेयर कर दूँ। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।